वेलकम स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर की क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं हम, जिसका एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। जो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 1 मार्क्स का जो छोटा क्वेश्चन आता है वो। उन दोनों को तो हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। उसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन आएगा जो लघुत्तरात्मक आता है 2 मार्क्स का। तो वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के जो भी मॉडल क्वेश्चंस हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो इससे पहले फर्स्ट चैप्टर का और हमने रिवीजन कर चुके हैं, तो वो रिवीजन आप कंटिन्यू करते रहिए। और आज हम इसके यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट हम इसके बाद में जो ये क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे। देखो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2 तथा शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है, तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है हमने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि बहुपद को कैसे लिखते हैं, x² माइनस, उसके बाद यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, यहाँ लिखो x और फिर यहाँ पे वापस से लिखना है हमको। यहाँ तो हम लिखते हैं शून्यकों का योग और यहाँ हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये 2 तरीके हैं कि ये 2 चीज़ें चाहिए। अब शून्यक दिए हैं तो हम उनको जोड़ लेंगे और गुणा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, योग और गुणनफल, मतलब जोड़ के और गुणा करके ही दिया हुआ है शून्यकों का। तो मान रखने हैं सिर्फ हमको, तो मान रखेंगे x² माइनस योग क्या है √2। ये बीच वाले के साथ हमेशा माइनस आता है, याद रखें इसको, और लास्ट वाले के साथ चिन्ह आता है प्लस का। तो √2x और शून्यकों का गुणनफल है 1/3। ये बहुपद आ गया। लेकिन बहुपद में कभी भी हम परिमेय संख्या नहीं लिखते हैं, मतलब जो भी गुणांक हैं वो हमेशा पूर्णांक में होने चाहिए, मीन्स बटे वाले कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो बटे वाली संख्या को हटाने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई संख्या बटे में आ जाए तो हम उसी संख्या से पूरे बहुपद को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 से गुणा करने पर, कि 3 से गुणा क्यों करना है हमको, कि जिससे ये बटे वाला 3 हट जाए। तो 3 से गुणा करने पर जो हमारा बहुपद बनेगा वो बहुपद बनेगा हमारे पास। अब सारे पद 3 से गुणा होंगे, क्योंकि इसको हटाना है तो सबको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, और यहाँ पे ये 3 से गुणा होगा तो 3 से 3 कैसे हटेगा, देखो 1/3 को गुणा करेंगे 3 से, तो ये 3 से 3 कैंसिल और ये बच जाएगा 1। तो ये आपका बहुपद आ गया। अगला सवाल है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, मीन्स पहले ज्ञात करने पड़ेंगे। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम बहुपद लिखेंगे px बराबर क्या दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड क्यों करने हैं, क्योंकि शून्यक निकालने हैं हमको, और शून्यक कैसे निकालेंगे उसके लिए हमको पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे। और गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि हम तीसरी संख्या का चिन्ह देखते हैं, कैसा है, माइनस का। बीच वाली संख्या देखते हैं कितनी है, ये कितने x है, 1x है, और पहली और तीसरी को गुणा करते हैं। तो पहली और तीसरी क्या है, 3 और 4, 3 और 4 को गुणा करेंगे तो आएगा 12। अब हमको 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको, अब देखो ये क्रम देखना, जिनको घटाने पर 1 और गुणा करने पे 12 आए। ऐसे ही हर सवाल का यही पैटर्न है। यहाँ जोड़ होगा तो जोड़ने पे 1 और गुणा करने पे 12 आए, और अगर माइनस का चिन्ह है तो 2 संख्याओं को घटाने पे 1 और गुणा करने पे 12 आए। ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, देखो ऐसी संख्याएं हैं 3 और 4। 3 और 4 को घटाएंगे, 4 में से 3 तो 1 आ जाएगा, 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। वो लिखनी कहाँ है 3 और 4, तो वो लिखनी है हमको बीच वाली संख्या की जगह। अब संख्या नहीं लिखी है यहाँ पे 1, इसको हमको मानना पड़ेगा कि ये 1 है,
तो यहाँ हम लिख देंगे 4 माइनस 3 और माइनस 4। सरल करेंगे इसको और तो ये हो जाएंगे 3x² माइनस 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 4x प्लस 3x माइनस 4। कॉमन लेंगे, 4 पद बन गए, 2 अलग और 2 अलग। कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, ये आएगा 3x माइनस 4। यहाँ पे देखो ना संख्या कॉमन है, 3 और 4 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग 3 में भी जाए और 4 में भी जाए, और ना यहाँ पे x कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं बचता है तो हम लिखते हैं 1, और जो है उसको वैसा का वैसा। ये ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, ब्रैकेट सेम आते हैं तो मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये गुणनखंड हो गए। अब निकालने हमको शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान आएगा 4/3, ये 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 3 जाएगा इसके बटे में, तो और यहाँ से x बराबर आएगा -1। x के 2 मान आए, एक मान आया -1 और एक मान आया 4/3। अब हम इनको लिखेंगे शून्यक। मानते हम कि शून्यक, एक शून्यक है अल्फा, अल्फा बराबर ले लेते हैं हम -1 और बीटा बराबर ले लेते हैं 4/3। ये 2 शून्यक आ गए। अब हम लिखते हैं इसके गुणांक, क्योंकि हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो गुणांक लिखते हैं। गुणांक होते हैं a, b और c। a बराबर क्या है, देखो इसमें x² के साथ क्या संख्या है, 3। b बराबर क्या है, x के साथ क्या संख्या है, -1, और c बराबर है -4। ये क्रम से लिखी हुई रहती है हमेशा। अब है हमको क्या करना है, संबंध के सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो 4 चीजें निकालते हैं हम। एक निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, एक निकालेंगे b/a, एक निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा और एक निकालेंगे c/a। ये 4 चीज़ें निकालनी हमको। देखो मान है हमारे पास अल्फा बीटा के भी और ABC के भी, ये 4 मान निकालने हैं। अल्फा का मान है -1 प्लस 4/3। इसको हल कैसे करते हैं, ऐसे ये गुणा, ये क्रॉस गुणा और ये क्रॉस गुणा, ये 3 एकम 3, फिर 3 को इधर करेंगे -3, फिर 4 को इधर करेंगे 4, ये आया +1/3। b/a, b का मान है -1 और a का मान है ये 3। यहाँ पे ये दोनों मान बराबर आने चाहिए और इसका माइनस ले लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। ये माइनस, क्योंकि पहला संबंध होता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हमने चैप्टर के आगे लिखे हुए थे, पढ़े थे वहाँ से। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है -1, बीटा है 4/3, गुणा करेंगे इनको तो ये हो जाएंगे -4/3। c क्या है, -4 और a क्या है 3, आ गया बराबर। तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दोनों के संबंध के सत्यता की जांच हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुपद कुछ भी लिखा है, बस x के मान बदलेंगे, इसको लिखने का तरीका बदलेगा, बाकी जो ये पैटर्न है ये सेम टू सेम रहेगा हर क्वेश्चन में, और 100% है कि ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाए ऐसा पेपर में। बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको हल करेंगे। ये देखो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बुक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन बुक में नहीं है उसके कम चांस बनते हैं कि वो आए। जो क्वेश्चन बुक में एज इट इज़ लिखे हुए हैं वो 100% चांस बनते हैं कि वो क्वेश्चन आए ही आए। तो इसको नहीं करते हैं हम, इसको करेंगे।
वही पहले वाला को जैसे क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ये एडिशन ऑफ जीरोस है और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस है, तो दोनों चीज़ें वही है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे शून्यकों का योग है 1/4, तो योग दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट रख देंगे 1/4 एक्स। गुणनफल है -1, इसको भी वही पहले वाले सवाल की तरह, तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 4 बटे में आ रहा है, तो हम लिख देंगे 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर जो हमारा बहुपद बनेगा वो बहुपद बनेगा 4x स्क्वायर, तो और माइनस का x, यहाँ से 4 हट जाएगा और बाकी सब जगह गुणा हो जाएगा -4, तो ये आंसर। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है एक, बहुपद दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, k का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखो इसको, ये बहुपद है px बराबर 6x स्क्वायर प्लस k प्लस 7x, इसका एक बहुपद या इस बहुपद का एक शून्यक दिया हुआ है, शून्यक है -1/3, k का मान हमको ज्ञात करना है। ये शून्यक क्या है, इस x का वो मान है जो इस बहुपद को शून्य कर देता है, यही शून्यक होता है। तो मीन्स अगर इस मान को हम बहुपद के अंदर रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, तो वो रखेंगे। देखो अब हम मान रखते हैं x की जगह -1/3, तो अगर ये x की जगह -1/3 रखेंगे तो ये ओवरऑल जो पूरी वैल्यू है वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो ये आएगा 6x की जगह -1/3 का स्क्वायर प्लस k प्लस 7 -1/3, ये 6 × 1/9 प्लस k और -7/3, तो ये वैल्यू ओवरऑल 0, ये वैल्यू भी 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 6/9 -7k 7k नहीं है, k अलग है, प्लस k -7/3 बराबर 0। ठीक है, अब हम k का मान चाहिए तो बाकी सबको उधर भेज देते हैं। देखो यहाँ पे भाग भी लगा सकते हैं हम, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो ये बचेंगे 2/3, तो k बराबर ये 7/3 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस के 7/3 और 2/3 को उधर भेजेंगे तो माइनस के 2/3, ये 3 सेम आ गया एलशियम, तो ये 7 - 2 बराबर 5/3, ये k का मान आ गया कि k बराबर आया 5/3, ये आंसर है। और इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला जो चैप्टर का रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाता है कि 2 चीज़ें चाहिए आपको, अभाज्य गुणनखंड 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, एलसीएम एचसीएफ निकालना भी जहाँ तक 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, शून्यक निकालना और संबंध के सत्यता की जांच करना, या बहुपद निकालना, या एक शून्यक दिया हुआ है तो k का मान ज्ञात करना, ये सब चीज़ें 2 नंबर में आएंगे आपके। तो रिवीजन करें और नेक्स्ट कंटिन्यू हमारा रिवीजन चल ही रहा है, डेली वीडियो देखें और अपना जो रिवीजन है उसको लास्ट टाइम कवर करें। साथ के साथ ही मिलते हैं।